प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह वीडियो अब गीता के अध्याय 5 के 8वें श्लोक की है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो संन्यास का है, योगी है, ज्ञानी है, जो ज्ञान कर्म में लिप्त रहता है, वह किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रखता। सब कर्म होते हुए भी वह उनमें आसक्त नहीं रहता। वह उसकी आत्मा साक्षी रहती है। जैसे सूरज भगवान के कारण सारी पृथ्वी पर सब कर्म हो रहे हैं, लेकिन सूरज भगवान नहीं जानते कि सारी पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है वह उनके कारण ही चल रहा है। पृथ्वी पर सब कुछ होते हुए भी सूरज भगवान बारिश करवाते हैं। सूरज भगवान के कारण फसल उपजती है, पेड़ पौधे उगते हैं, हम लोग जीवन जीते हैं। यह सब सूरज भगवान नहीं जानते, लेकिन वे अपने कर्म कर रहे हैं। उनका कर्म है कि इस ब्रह्मांड में अपना प्रकाश बिखेरें। सारी पृथ्वी पर उनके प्रकाश के ही कारण वाष्प से, पानी से वाष्प बनता है, उससे वर्षा होती है, वर्षा से जीवन होता है, जीवन से यह पृथ्वी चलती है। लेकिन सूरज भगवान अपने कर्म कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि इस पृथ्वी पर उनके कारण ही यह पृथ्वी चल रही है। वे तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार जो योगी होता है वह अपने कर्म करता है। उसकी इंद्रियां अपने कर्म करती हैं। जो इंद्रिय जिसके लायक है वही कर्म करती है, लेकिन वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में उपदेश कर रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन तो सब हथियार डालकर रथ के पीछे जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं कि कर्म करना है, कर्म की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें कर्म योगी बनना है। तुम क्षत्रिय है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। कोई भी मनुष्य है, उसे अपने कर्तव्य का पालन इस पृथ्वी पर करना है। उनमें कोई फल की चिंता नहीं करता। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाती है, दाना चुगाती है और फिर उड़ना सिखा देती है, बच्चे उड़ जाते हैं। वह उन बच्चों से कोई उम्मीद आशा नहीं करती कि वे मेरे लिए कुछ करेंगे। इसी तरह से मनुष्य को भी अपने बच्चों को खिला पिला कर तैयार करके कमाने खाने योग्य बनाकर उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। बल्कि पक्षियों की तरह उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। पक्षी के बच्चे कभी वापस नहीं आते कि वे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कोई सर समाचार नहीं होता। इससे मनुष्य को भी निर्विकार भाव से बिना माया के अपना सब कर्म करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ने किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृणोन् स्पृशन् जिघ्रन् श्रवन् गच्छन् अपश्यन्। कहते हैं कि जो योगी लोग हैं वे सब कुछ काम करते हैं। मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह वे देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, त्याग करते हैं। जैसा सामान्य मनुष्य मनोबुद्धि त्याग करता है वे भी करते हैं, और ग्रहण भी करते हैं, खाना खाते हैं और बोलते हुए सब कुछ अपने कर्म इंद्रियों के अनुसार, जो उनके विषय हैं इंद्रियों के, उसके अनुसार कार्य होते हैं। लेकिन वे लोग सूर्य की ही भांति रहते हैं। सूर्य की भांति वे कोई अपने कर्म फल में लगाव नहीं रखते। जैसे सूरज भगवान से पृथ्वी चलती है, लेकिन वो कोई लगाव नहीं रखते। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी पानी से कोई लगाव नहीं रखता, एक बूंद भी पानी उस पर टिकती नहीं है। आप लोग अपने जीवन में ये देखिएगा जाके तालाब के किनारे कि कमल के पत्ते पानी डालिएगा लप्पों से भर भर, लेकिन एक भी बूंद उसके ऊपर ठहरती नहीं है। क्यों? वह उसमें लगाव नहीं रखता। इसी तरह जो ज्ञान योगी है वह सब कर्म करते हुए भी लेकिन अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखते। उनकी सब इंद्रियां सब कार्य करती हैं, लेकिन वे उसमें कोई लगाव नहीं रखते। बस इंद्रियां हैं, अपने विषयों के अनुसार कार्य कर रही हैं, लेकिन वह उसमें कोई माया नहीं रखते। जो ज्ञानी आदमी हैं वे करते हुए भी जानता है कि यह कर्म हो रहा है, जैसे हमारे तरह का कर्म होते हैं, तब भी वह नहीं कर रहा है। यह सोचता है यह सब भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उस योगी के सब कर्म भगवान को अर्पित होते हैं। भगवान के चरणों में वह अपने सब कर्म अर्पित रखता है। तो भगवान
को समर्पित कर वह कार्य करता है, वह अपने को कर्ता नहीं मानता। जबकि हम समझते हैं कि यह कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते उस कार्य को। उस कार्य को कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। मनुष्य अगर सोचे कि हम कर रहे हैं तो समझिए कि वह अहंकार में है। मनुष्य कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी होता है भगवान के आदेश के अनुसार ही होता है, सब भगवान ही कराते हैं। तो इस अहंकार में मत रहिए कि ये कार्य हम कर रहे हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, सब वही करते हैं। और यही जो ज्ञानी है और हम मानते रहें। ज्ञानी ये जानता है कि सब भगवान कर रहे हैं, उसके सब कर्म भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, इसलिए वह इस भ्रम में नहीं रहता कि मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो हम जैसे सामान्य लोग हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमेशा इसी अहंकार के नशे में चूर रहते हैं। और जानते हैं अहंकार तो किसी का भी नहीं टिका इस दुनिया में। एक से एक बड़े शक्तिशाली लोग आए, राजा आए और सबको हाथ फैला के चले गए। कहना सिकंदर था, सारी दुनिया को जीतने चला था, लेकिन जब दुनिया से गया तो उसके भी हाथ खाली थे, हाथ पैसा पसार के गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग भी इसी में रहें कि दुनिया में ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा, इसलिए झूठ मूठ के माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस जो हमारे कर्तव्य है, जिसके प्रति हमारा जो धर्म बनता है कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। कर्तव्यों को पूरा करने में ही हम लोगों की भलाई है। जैसे कोई सन्यासी सब काम करता है, वह सूंघता है, सांस लेता है, बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, सब कुछ कर्म करता है अपनी अपनी विषयों के, इंद्रियों के अनुसार। जो इंद्रियों के विषय हैं उनके द्वारा सब काम होते हैं, लेकिन वह सोचता है कि मैं नहीं करता, ये तो विधाता करवाने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और जो इस माया के चक्कर में पड़ जाता है वह तो दलदल में फंस जाता है। सीता मैया सोने के हिरण के चक्कर में पड़ गई माया में, और देखिए कितना बड़ा कांड हो गया कि नहीं हो गया। सीता का अपहरण हो गया, कहीं कुछ। रावण इतना ज्ञानी विद्वान बलशाली होते हुए भी सीता माता के रूप माया में पड़ गया, तो उसकी क्या दुर्गति हुई, उसका तो सारा खानदान ही खत्म हो गया। तो एक से एक बड़े विद्वान ज्ञानी, सीता तो माता थी, देवी थी, लेकिन वो भी माया में चक्कर में पड़ गई, तो कितना बड़ा बुरा परिणाम निकला। इसलिए हम साधारण लोगों के तो बात ही क्या है। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को झूठ मूठ के माया जाल में फंसा के रखना नहीं चाहिए। इस दुनिया में ना कुछ लेकर कोई आया है ना लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बंधुओं, अपने सब कर्म यज्ञ कर्म की तरह शुद्ध करो और भगवान को समर्पित करो, माया से दूर हटकर रहो। मेरे वीडियो को इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई।